नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि हमारे राज्यों में जो कानून बनते हैं उसकी पूरी कहानी क्या है। हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की वो असली रूल बुक, यानी आर्टिकल 181 से 200, जो बताती है कि ये पूरी मशीनरी आखिर चलती कैसे है। अब ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। हम सबकी जिंदगी पर इन कानूनों का सीधा असर पड़ता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बनते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले सदन का बॉस कौन है, फिर मेंबर बनने और बने रहने के क्या नियम हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। उसके बाद एक आइडिया के कानून बनने का पूरा सफर देखेंगे और आखिर में गवर्नर के फाइनल स्टैंप की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। विधानमंडल का नेतृत्व मतलब इस पूरे हाउस को चलाता कौन है? क्योंकि सीधी सी बात है, बिना कप्तान के कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, सिस्टम बहुत सिंपल है। विधानसभा में होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और विधान परिषद में होते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। संविधान ने ये पक्का किया है कि अगर एक कुर्सी खाली हो तो दूसरी हमेशा तैयार रहे। मतलब सदन का काम कभी भी किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। लेकिन बात सिर्फ चुने हुए नेताओं की नहीं है। पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। इसे कहते हैं सचिवालय। ये लोग सारे दिन प्रतिदिन के काम संभालते हैं। आप इसे विधायिका का इंजन रूम समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ टाइम पर और सही तरीके से हो। अच्छा, तो लीडर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सदन को बनाते हैं, यानी हमारे विधायक या एमएलसीज। उनके मेंबर बनने और बने रहने के लिए क्या नियम है, आइए जरा ये भी देख लेते हैं। तो कोई भी सदस्य जैसे ही चुना जाता है, उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होता है? शपथ लेना। जी हाँ, जब तक वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ले लेते, तब तक वो न तो सदन में बैठ सकते हैं और ना ही वोट दे सकते हैं। यहीं से उनकी जिम्मेदारी की ऑफिशियल शुरुआत होती है। लेकिन मेंबर बनना एक बात है और बने रहना दूसरी। कुछ खास वजहों से किसी भी सदस्य की सीट जा सकती है, जैसे कि अगर वो कोई दूसरा सरकारी पद ले लें, मानसिक तौर पर अनफिट हो जाएं या फिर दिवालिया हो जाएं। ये नियम इसलिए हैं ताकि हमारे प्रतिनिधि हमेशा योग्य और ईमानदार बने रहें। तो सवाल उठता है कि अगर किसी सदस्य की क्वालिफिकेशन पर कोई झगड़ा हो जाए तो फाइनल फैसला कौन लेगा? इसका अधिकार गवर्नर के पास है, लेकिन वो अकेले फैसला नहीं करते। वो इलेक्शन कमीशन की सलाह लेते हैं ताकि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष रहे। तो ठीक है, हमने मेंबर बनने के नियम समझ लिए। अब जरा देखते हैं कि इन सदस्यों को क्या खास अधिकार मिलते हैं और नियम तोड़ने पर क्या सजा होती है, क्योंकि पावर के साथ जिम्मेदारी भी तो आती है ना? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए सदन में बैठता है या वोट कर देता है, तो उस पर हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगता है। अब ये रकम भले ही आज छोटी लगे, लेकिन ये नियम के सम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सदस्यों की एक बहुत बड़ी सुपर पावर की, और वो है सदन के अंदर बोलने की पूरी आजादी। इसका मतलब ये है कि वो जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, और सदन में कही गई किसी बात के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। एक आइडिया, एक विधेयक कानून में कैसे बदलता है। ये वो सफर है जो एक साधारण से प्रस्ताव को एक ऐसे नियम में तब्दील कर देता है जो पूरे राज्य पर लागू होता है। कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बेसिक नियम है, जिसे कहते हैं कोरम। मतलब सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि कुछ गिने चुने लोग मिलकर कोई बड़ा फैसला न ले लें। हर फैसला बहुमत की आवाज से होता है। तो एक बिल का सफर कैसा होता है? मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टॉप हैं। पहला, बिल को सदन में पेश किया जाता है। दूसरा, उस पर बहस होती है और उसे पास किया जाता है। और तीसरा और आखिरी पड़ाव, उसे गवर्नर के पास भेजा जाता है फाइनल मुहर के लिए। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे बिल एक जैसे नहीं होते। एक होता है साधारण बिल और एक होता है मनी बिल, यानी पैसे से जुड़ा बिल। और मनी बिल के मामले में सारी ताकत विधानसभा के पास होती है। इसे सिर्फ वहीं पेश किया जा सकता है और विधान परिषद इसे रोक नहीं सकती। तो आखिर ये मनी बिल है क्या भला?
आसान भाषा में कहें तो पैसे से जुड़ा कोई भी मामला, जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, सरकार को कर्ज लेना हो या सरकारी खजाने से पैसा निकालना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे राज्य की तिजोरी से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसे इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। तो बिल दोनों सदनों से पास हो गया, तो क्या वो कानून बन गया? नहीं, अभी नहीं। सफर का आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव अभी बाकी है, और वो है गवर्नर की मंजूरी। ये किसी भी बिल के लिए फाइनल टेस्ट की तरह है। जब कोई बिल गवर्नर की टेबल पर पहुंचता है तो उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो उस पर साइन कर दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, वो उसे दोबारा सोचने के लिए सदन को वापस भेज दें। और तीसरा, अगर मामला बहुत गंभीर है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये सिर्फ कुछ अलग-थलग नियम नहीं है। लीडरशिप से लेकर मेंबर्स के नियम और बिल पास होने के पूरे प्रोसेस तक ये सभी आर्टिकल्स मिलकर एक तरह से राज्य की विधायिका की पूरी ऑपरेटिंग मैनुअल या गाइड बुक बनाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पावर का बैलेंस बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो पूरी कहानी हमने समझी, क्या ये सिर्फ कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियम कायदे हैं, या फिर ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की असली बुनियाद हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।